to come with us? Yes, yes, I want to come with you guys. मेरा जो पैदाइश है सतपारा विलेज स्पेशली पाकिस्तान में माउंटेन्स की सरजमीन कहा जाता है। तो मेरा सारा जो चाइल्डहुड है मैंने अप्रॉक्सीमेटली 15 साल की उम्र तक अपने विलेज में गुजारी है। विलेज में स्पेशली जब आप बोर्न होते हैं तो उसमें पहाड़ी माहौल होता है। तो अक्सर हम कहते हैं कि वी आर चाइल्ड बोर्न माउंटेनर्स, क्योंकि विलेज में जब होते हैं तो आप अपने केटल्स और दूसरे माल मवेशी पालते हैं। तो महीने या 20-25 दिन में आपकी बारी आती है तो आप उन माल मवेशियों के लेके पहाड़ पे जाते हैं। तो बचपन से 10-12 साल की उम्र से हम ट्रेनिंग्स होती हैं, और जब विंटर्स में स्नो आती है तो उसमें स्केटिंग और उस तरह की ट्रेनिंग्स करते हैं। तो हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है, जो नॉर्मल रूटीन लाइफ का जो काम होते हैं उसी से हमारी ट्रेनिंग्स होती है। फार्मिंग होती है, दूसरे जो काम शाम होते हैं उससे ही हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। दूसरा, इस कैरियर को मुंतखब करने की जब बात आती है तो जो माउंटेनियरिंग है, क्योंकि एक रिस्क की जॉब है, इसका काफ़ी रिस्क होते हैं। कोई K2 जैसा दुनिया के जो बिग माउंटेन्स उनको क्लाइंब करना कोई मामूली बात नहीं है। तो अक्सर कहा करते थे कि आप पढ़ाई में फोकस करो और अच्छा कोई अफसर बनो, क्या करना पहाड़ों पर चढ़ के। वालिद भी एक माइनस को पैमा थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम उसके अपने जो बेटे हैं इस फील्ड को चॉइस करें। लेकिन जब मैं पहाड़ों में पैदा होने की वजह से और दूसरे जो पहाड़ों में इंटरेस्ट की वजह से मैंने अपने वालिद को रिक्वेस्ट की कि आई वांट टू बी अ माउंटेनियर। तो जब मैं FSC का एग्ज़ाम दे के जो वेट कर रहा था अपने रिज़ल्ट के लिए, तो वालिद एक रेस्क्यू मिशन में जा रहे थे नंगा पर्वत माजिनो रिज पे। मैं, वालिद और मेरा कज़न जब पहली दफ़ा उधर गए, मैं नंगा पर्वत को देखा और क्लाइंबिंग की जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था रेस्क्यू मिशन में। तो उसके बाद मैंने वालिद से रिक्वेस्ट की कि वालिद मैं कोई 8000 माउंटेन्स क्लाइंब करना चाहता हूँ। मैंने अपने वालिद के साथ जो फर्स्ट मेरा क्लाइंबिंग जो एक्सपीरियंस था 8000 अटेम्प्ट मैंने K2 से स्टार्ट किया था। तो मेरे वालिद भी अक्सर कहा करते थे कि आप पहले ब्रॉड पीक G2 जैसे कोई इजी माउंटेन क्लाइंब करें। तो वालिद जब 2018 में K2 में जा रहे थे तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं भी जाना चाहता हूँ। तो मैं और वालिद K2 में चले गए, और हम जो नेपाली एक टूर आउटफिट एजेंसी है 7 समिट ट्रिक्स के साथ एज गाइड काम कर रहे थे, रोप फिक्सिंग टीम में थे। तो उस साल काफ़ी टफ कंडीशन थे K2 में। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैं कैंप 4 तक पहुंचा उस अटेम्प्ट के दौरान। तो काफ़ी 2-3 दिन फंसे रहे बर्फ़ की वजह से और वेदर फोरकास्ट के सही नहीं होने की वजह से। 2-3 दिन स्टक होने की वजह से विदाउट ऑक्सीजन कैंप 4 में 8000 मीटर पे मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। तो वालिद ने सजेस्ट किया कि बेटा आपकी इस साल की जो अचीवमेंट्स आप 8000 तक टच किया है, ये आपकी बिग अचीवमेंट, आप बेस कैंप चले जाएँ, हम भी कल परसों तक इधर से वापस आएंगे। तो इस साल अनलकीली मेरा K2 सबमिट नहीं हो गया, लेकिन वालिद ने सबमिट किया। लेकिन 2019 में मैंने फिर से K2 पर अटेम्प्ट किया, तो उस साल मैंने K2 को सबमिट किया। K2 विंटर एक क्लाइंबिंग हिस्ट्री का जो वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा एक चैलेंज था। तो अक्सर माउंटेन्स कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लाइंब K2 इन विंटर। तो दुनिया के जो 13 माउंटेन्स हैं उनको विंटर में क्लाइंब कर चुके थे, तो ओनली K2 रहता था। तो हमारी पाकिस्तानी क्लाइंबर्स कम्युनिटी के लिए स्पेशली हमारे लिए एक मायने रखता था कि कोई पाकिस्तानी क्लाइंबर भी अटेम्प्ट करे। तो 2020-21 में कोविड के बाद, क्योंकि मैं और वालिद कोई काफ़ी अर्से घर में बैठे रहे, हमने सोचा कि K2 हमारा पहाड़ है और इसमें हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो वालिद स्पेशली विंटर क्लाइंबिंग के लिए काफ़ी जाने जाते थे। फर्स्ट विंटर एसेंट ऑफ नंगा पर्वत कर चुके थे, और ऑलमोस्ट 10 से 11 टाइम्स विंटर्स में जो अटेम्प्ट कर चुके थे मुख्तलिफ माउंटेन्स में, एवरेस्ट, ब्रॉड पीक, G1 और G2 जैसे माउंटेन्स में। तो वालिद को मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं भी K2 विंटर मारना चाहता हूँ। पहले तो वालिद ने समझाया कि बड़ा टफ है,
K2 विंटर, और स्पेशली कि विंटर भी टफ़ है और उसके बाद K2 विंटर और भी टफ़ है। फाइनली वालिद ने एग्री किया कि हम दोनों जाएंगे, और हमारे साथ एक जो आइसलैंड का एक क्लाइंबर था जॉन स्नोरी, तो हम 3 बंदों ने टीम बनाई और हम K2 विंटर के लिए चले गए। और हम दिसंबर में हम निकले तो K2 बेस कैंप पहुँचे। जब हम पहुँचे तो कुछ वेदर थे, उसके बाद कुछ वेदर थोड़ा चेंज हो गया और काफ़ी अच्छा वेदर रहा। हमने Cam1 तक फिक्सिंग की, फिर ऊपर के बाद Cam2 फिक्स किया। दुनिया जहाँ के इंटरनेशनल क्लाइंबर्स भी उस साल K2 विंटर अटेम्प्ट करने आए। और जो नेपाल की एक बेहतरीन टीम है, जो शरपास, कोई निम्स था एक किलीट में और मिगमाजी किलीट में भी कुछ शरपास आए। तो लकली उन्होंने कोई 16 जनवरी को फर्स्ट विंटर सेंड ऑफ जो K2 था वो किया। तो हम, क्योंकि सबसे पहले हम मौजूद थे, तो हमने भी काफ़ी एक्लेमेटाइज़ किया था और सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट हो गई कि K2 इस क्लाइम हो चुका। तो इंशाल्लाह हम भी थे, तो पाकिस्तानियों से भी उम्मीद थी लोगों को कि हमारे पाकिस्तानी भी करेंगे। तो हमने 2 अटेम्प्ट्स किए। एक 13 जनवरी को हमने विंटर समिट के लिए अटेम्प्ट किया। हम बेस कैंप से डायरेक्ट जो जापानीज़ कैंट्री है उधर चले गए। हमारा प्लान था 2 दिन के अंदर K2 को समिट करने का। पहले जापानीज़ कैंट्री तक जाएँ हम बेस कैंप से, फिर जापानीज़ कैंट्री से ही समिट पुश करने का प्लान था। उस दिन थोड़ा वेदर फोरकास्ट की चेंजेस की वजह से और विंड की वजह से अनलकली हमें वापस आना पड़ा। तो फाइनल जो समिट पुश था हमने 3 फरवरी को उधर बेस कैंप से स्टार्ट किया। 4 को Cam2 चले गए, फिर 5 को Cam3 और 5 की नाइट को हमने समिट पुश किया था। तो उसमें हम लोग काफ़ी क्लाइंबर्स थे। पहले तो दुनिया जहाँ के क्लाइंबर्स समिट अटेम्प्ट कर रहे थे। नेपाली के शरपास थे और दूसरे जो इंटरनेशनल काफ़ी क्लाइंबर्स थे। तो रात को वेदर अच्छा था, काफ़ी क्लियर वेदर था, लेकिन सर्दी काफ़ी थी। हमने Cam3 से कोई 7200 मीटर से समिट पुश किया था। पहले तो जॉन स्नोरी ने स्टार्ट किया, क्योंकि वो थोड़ा स्लो था ऑक्सीजन के साथ, तो उधर स्टार्ट किया। फिर वालिद ने स्टार्ट किया। फाइनली मैंने स्टार्ट किया रात को, क्योंकि हम लोग तीनों साथ नहीं थे। Cam4 तक हम मुख्तलिफ उसमें जा रहे थे। तो जब मैं ऊपर जा रहा था तो सारे जो शरपास और इंटरनेशनल क्लाइंबर्स वापस आ रहे थे ऊपर से, कह रहे थे कि वेदर अच्छा नहीं है, अभी टाइम लेट हो गया है। तो जब मैं Cam4 पहुंच के देखा तो उधर जॉन स्नोरी और वो JP एक क्लाइंबर था चिली का, वो 2 उधर थे, वालिद भी थे। तो उधर से ऊपर हम तीनों ने समिट पुश ऊपर से स्टार्ट किया। तो मैं और जो JP चिली वाला विदाउट ऑक्सीजन थे। तो हम ऊपर जाते जाते मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई, क्योंकि 800 मीटर में 2 दिन से न सोए थे हम लोग, तो काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया। फाइनली एक स्टेज में जो उतरने का स्टार्टिंग पॉइंट है, उधर पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि इधर सुपर मुमकिन नहीं है। इतना आइडिया नहीं है, मैं अपनी मेमोरीज को निकाल नहीं कर सकता हूँ क्या हुआ है। मेरे ख्याल में उधर इतना एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, क्योंकि वालिद पहले थे, फिर जॉन स्नोरी, फिर जो चिली का क्लाइंबर था वो था, उसके पीछे मेरा सबसे ज़्यादा एग्जॉस्ट होने की वजह से, और विंटर में इतनी टफ कंडीशन में जो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था 8000 से ऊपर, तो एग्जॉस्ट होकर गिर गया हूँ। तो फाइनली जो मैंने देखा कि तीनों क्लाइंबर्स ऊपर जो बोतलने की स्टार्टिंग में क्लाइंब कर रहे थे, यही मेमोरी जो रिकॉल होती है अभी भी। उसके बाद जब मेरी आँख खुलती है तो कोई धुंध सा आया होता है साइड में। तो मैंने सोचा कि उनका ख्याल ही निकल गया, वाली तो दूसरे जो मेरी जो टीम मेंबर्स थे। फिर मैंने सोचा कि मेरी अपनी उसमें कि इधर से वापस नीचे जाना है। स्पेशली जो K2 का शोल्डर होता है उधर रोप फिक्सिंग नहीं होती, इतना टेक्निकल नहीं है, उसमें हल्की सी स्लोप है, तो उसमें रोप फिक्सिंग नहीं होती है। तो नीचे आते वक्त धुंध थी, उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हुई कि रूट फाइंड करने के लिए। तो मैं कभी कभार जो चाइना साइड पे जाता तो उनके जो हैवी जो कर्वेसेस को देख के इधर से तो रूट नहीं हो कि आगे पीछे भटक रहा था। तो लकली एक जो कर्वेस था उसमें जो Cam4 में शोल्डर में, तो उधर पहुंचता हूं तो एक रस्सी लगी हुई थी उस कर्वेस को क्रॉस करने के लिए। तो उस रस्सी में मैंने क्लिप किया। Cam4 से Cam3 आते हुए भी रस्सियाँ कुछ पोर्शन पे थी, कुछ पोर्शन पे नहीं थी। तो रूट फाइंडिंग के लिए काफ़ी इश्यूज हो रहे थे। लेकिन बाई चांस अल्लाह का करना, जब मैं Cam4 से Cam3 आ रहा तो थोड़ी सी धुंध थोड़ी साफ हो गई, तो मैंने Cam3 के टेंट्स को देखा नीचे। तो अल्लाह की करना कि बाई चांस और लकली मैं Cam3 पहुंच गया। टेंट के जब अंदर पहुंचते हैं तो काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। जब मैं पहुंचा थोड़ी देर रेस्ट की मैंने, और जो पानी शानी उबाल के पिया, तो मुझे थोड़ा होश हवास आ गया। और मैंने बेस कैंप से कांटेक्ट किया कि मैं इधर पहुंचा हूँ और वालिद तो जो दूसरे टीममेट्स हैं समिट के लिए गए हैं। जब मैं Cam3 पे पहुंचा तो मेरा ख्याल था कि वो समिट करके वापस Cam3 में आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से इवनिंग टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड चली,
तो नेक्स्ट डे तक मॉर्निंग तक मैंने होल नाइट उनका उधर वेट किया। तो बदकिस्मती से उनके कोई आता पता ही नहीं था कि वो किधर हैं और कहाँ पहुँचे हैं। तो मैंने बेस कैंप से कम्युनिकेट किया। तो जो एक हमारा दोस्त था चंग दावा शर्पा, उसको मैंने बताया कि इस तरह है मामला। तो उसने कहा कि साजिद अब बेस कैंप आए, इधर से हम लोग जो रेस्क्यू मिशन है उसको स्टार्ट करते हैं। जब मैं किम्टू में पहुंचा नीचे आते हुए तो आर्मी के हेलीस उधर फ्लाई कर रहे थे, लेकिन एज अ क्लाइंबर क्योंकि मैं ऑलरेडी विटनेस था, उसी टीम का मेंबर था, मैं खुद काफ़ी नाउमीद हो चुका था क्योंकि 8,000 से हुआ उनकी पता ही नहीं था किधर रहे हैं और कहाँ हैं। फिर भी हौसला करके अल्लाह के फजल करम से मैं बेस कैंप तक आ गया और कुछ दिन हमने उधर से रेस्क्यू एफर्ट्स की और काफ़ी कोशिश की। लेकिन फाइनली जब कुछ अता पता नहीं हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस घर आऊँगा। K2 विंटर का एक्सीडेंट के बाद मैंने अपने वालिद को, स्पेशली जो एक मेरे मेंटोर थे वालिद थे और क्लाइंबिंग मेरे टीचर थे, उनकी जब मौत शहीद हो गए एक हिसाब से उधर, तो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। स्पेशली मेरी वालिदा ने कहा कि बेटा आप को ज़रूरत नहीं और से पहाड़ों में जाने के लिए, क्योंकि आपके वालिद भी इतने बड़े क्लाइंबर थे। K2 विंटर में जाके वापस नहीं आए, तो मैं आपको जाने, मेरी ख्वाहिश है कि आप पहाड़ों पर नहीं जाए, क्योंकि एज अ क्लाइंबर और पर्सनली जो हमारी लेगेसी है, जो वालिद की एक लेगेसी थी, और मैं भी एक पैशनेट एक क्लाइंबिंग ट्रैक में आ चुका था, K2 क्लाइंब कर चुका था और K2 विंटर मैंने अटेम्प्ट किया था, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं क्लाइंबिंग कर सकता हूँ आगे। उसके बाद मैंने वालिदा को बताया कि मैं विंटर्स में मोस्टली अटेम्प्ट नहीं करूँगा, जो समर है काफ़ी सिक्योर होता है और काफ़ी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता समर में क्लाइंबिंग के लिए। तो वालिदा को इस तरह कन्विंस किया कि मैं सिर्फ ओनली समर में क्लाइंबिंग करूँगा कि कुछ डिसाइड किया और मैंने फिर से क्लाइंबिंग का आगाज़ करके पहला जो मेरा K2 विंटर के बाद जो अचीवमेंट्स थी, मैंने G1 G2 को अटेम्प्ट किया। हर माउंटेन्स का एक ड्रीम होता है, एक ख्वाहिश होती है कि दुनिया की जो टॉप माउंटेन्स है उनको एक प्योर अल्पाइनिस्ट के स्टाइल में और अपनी मदद आप एक सोलो हाइब्रिड स्टाइल में क्लाइंब करें। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जो एक प्योर अल्पाइनिस्ट बनूँ और उसी मिशन को लेते हुए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अचीवमेंट्स किए 2 सालों के अंदर। तो मैंने जो क्लाइंबिंग की है गशबुरुम 1 गशबुरुम 2 2022 के समर में क्लाइंब किया विदाउट ऑक्सीजन कोई फोर्थ रेस में, और उसके बाद आटम में मैंने लास्ट ईयर 22 को मनासलू समिट किया। उसको मैंने बेस कैंप से नॉन स्टॉप 26 आवर में विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया और फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ उसको समिट करने वाला। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अन्नपूर्णा जो वर्ल्ड 10 हाईएस्ट माउंटेन और वन ऑफ द डेंजरस माउंटेन इन द वर्ल्ड है उसको क्लाइंब किया, विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया। मेरी सबसे जो एक ड्रीम था जो एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ जो विदाउट ऑक्सीजन एवरेस्ट को करने वाला, और मेरे वालिद का भी एक ड्रीम था कि एवरेस्ट को क्लाइंब करने का। उसी मिशन को लेते हुए और उसी ड्रीम की तकमील के लिए मैंने एवरेस्ट को विदाउट ऑक्सीजन और एक प्योर अल्पिनिस्ट जो अपना सामान खुद कैरी करके विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया। और इस साल मैंने जो पाकिस्तान में K2 क्लीन अप कैंपेन किया, उसके साथ साथ जो मेरे जो अचीवमेंट्स थी, नंगा पर्वत को क्लाइंब किया मैंने विदाउट ऑक्सीजन, और ब्रॉड पीक जो वर्ल्ड 12 हाईएस्ट माउंटेन है K2 के साथ, उसको भी मैंने विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया। क्लाइंबिंग में एक टोटली एक प्रोसीजर होता है। हम जब एक्सपीडिशन बनाते हैं तो उसमें एक्लेमेटाइजेशन का होता है कि आप KM1 KM2 में स्लीप करते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी को आप एडजस्ट करने के लिए आपको स्लीप करना ज़रूरी होता है, तो उसी को हम एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। तो मैंने इस साल जो एवरेस्ट का मिशन किया कि मैं डायरेक्ट काठमांडू में था कोई 10-15 दिन, उसके बाद मैंने फ़्लाई किया बेस कैंप डायरेक्ट हाल ही में, तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट समिट पुश किया एवरेस्ट का, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब हो गया और एवरेस्ट को विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब किया। किसी भी माउंटेन, स्पेशली जो 8,100 माउंटेन्स को आप विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है, तो अक्सर आपके समिट्स पे रह जाते हैं। इस साल ही मैं जब एवरेस्ट क्लाइंब करके मैंने लोसे को अटेम्प्ट किया जो वर्ल्ड 4th हाईएस्ट माउंटेन है, तो अनलकली जब हम 8,200 पे पहुँचे तो इतनी सर्दी और हवाएं चली कि हमें वापस आना पड़ा। मेरा ड्रीम है कि 14 जो वर्ल्ड के जो 8,000ers हैं उनको क्लाइंब करूं, तो नेक्स्ट ईयर मेरा मिशन है कि कंप्लीट करूं। फर्स्ट मैं स्प्रिंग में नेपाल जाऊंगा और उधर जो मेरे 4 माउंटेन रहते हैं उनको क्लाइंब करूं। उसके बाद जो चाइना तिब्बत वाले 2 माउंटेन्स हैं आटम में, उनको इंशाल्लाह ट्राई करने का प्लान है।
जो माउंटेनियरिंग में जो सेक्टर की बात करते हैं तो मेन हब है एक तो नेपाल, दुनिया के जो 8,000 माउंटेनर मौजूद हैं। उसके बाद पाकिस्तान है और हमारे पास 8,000 मौजूद हैं। तो इसमें बात करते हैं तो काफ़ी फैक्टर्स आते हैं, स्पेशली अरेंजमेंट, रेस्क्यू सिस्टम और आप किस तरह उनको फैसिलिटेट करते हैं, आपके पास किस तरह उनको फैसिलिटेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह माउंटेन्स तो है, दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे इंटरेस्टिंग जो क्लाइंबिंग होती है कि हम नेपाल में भी जाते हैं क्लाइंबिंग के लिए और पाकिस्तान में भी करते हैं। हमारे माउंटेन्स टोटली यूनिक है और हमारा तो यकीन है कि दुनिया के सबसे जो खूबसूरत माउंटेन है जैसे K2 जैसा पहाड़, नंग पर्वत, ब्रॉड पीक, G1G2 जैसे पहाड़ और काफ़ी 7,000 डर्स और 6,000 मौजूद है। स्पेशली इसमें जो हम नेपाल में देखते हैं उनका रेस्क्यू सिस्टम काफ़ी बेहतर है। उनके पास प्राइवेट हेलीस हैं और विद इन टाइम कुछ मिनटों में, आधा घंटा घंटे में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उनको रेस्क्यूज़ कर देते हैं। हमारे पास जो मेन जो एक फैक्टर रहता है क्योंकि एडवेंचर्स जो एक्सट्रीम एडवेंचर्स स्पेशली हाई एल्टीट्यूड माउंटेनिंग में रेस्क्यूज़ के काफ़ी इशूज़ आते हैं। हमारा अक्सर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट्स होते हैं K2 की तरफ और दूसरे हाई माउंटेन्स में कई दिन लगते हैं कि हेलीज फ्लाई नहीं कर सकते हैं, हेलीज को परमिशन नहीं मिलती और कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। तो उसकी वजह से जो फॉरनर्स है काफ़ी अवॉइड करते हैं कि क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी सेफ्टी का जो वो होता है उनको सबसे पहले होता है कि हमें इन केस अगर कोई मसला होता है तो किस तरह हम उसको होकर सर्वाइव कर सकते हैं। तो उस वजह से काफ़ी अच्छे आते हैं। दूसरे परमिट के इश्यूज़ हैं, वीज़ाज़ के इश्यूज़ हैं, दूसरे जो हमारे पीस के कुछ मसाइल है। अगर दुनिया को हम बताएं कि इज़ अ सेफ़ पाकिस्तान और हम लोगों को अवेयरनेस दें कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि हमारे पास इतने अपॉर्चुनिटीज़ है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के जितने अपॉर्चुनिटीज़ है, तो काफ़ी इसमें इंशाल्लाह इस सेक्टर को जो माउंटेनिंग सेक्टर और एडवेंचर एक्टिविटीज़ को सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है और काफ़ी दुनिया के जो एडवेंचर के शौकीन है हमारी तरफ जो हमारे मुल्क की तरफ रुख करेंगे।